स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक बार फिर कोरोना की दस्तक, उत्तराखंड में मास्क और RT-PCR टेस्ट हुआ अनिवार्य। मसूरी में G20 की बैठक कराने की होटल एसोसिएशन ने की डिमांड, सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार में क्रिसमस के विरोध में उतरी काली सेना, होटल कारोबारियों को दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। भालू ने एक महिला पर किया हमला, महिला घायल। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट है। भारत सरकार के निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड शासन की ओर से भी कोरोना को लेकर SOP जारी कर दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की अनिवार्यता फिर से शुरू हो गई है। साथ ही RT-PCR टेस्ट को भी अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार द्वारा कोविड की SOP जारी करते हुए सभी जिलों के DM और CMO को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कोरोना संक्रमितों के सैंपलों को अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेज देहरादून भेजा जाएगा। मसूरी होटल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर ऋषिकेश में 2023 मई-जून में प्रस्तावित G20 के ऋषिकेश में होने वाली 2 बैठकों में से एक बैठक मसूरी में आयोजित किए जाने की मांग की है। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी के नेतृत्व में मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और सचिव अजय भार्गव द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर G20 की बैठक मसूरी में आयोजित होने की मांग की है। हमें सौभाग्यशाली है कि G20 का प्रोग्राम हमारे उत्तराखंड को मिला है, ऋषिकेश को मिला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर पहाड़ की रानी मसूरी में अगर एक कार्यक्रम मिले, उसके लिए हम PMO में बात करेंगे, मुख्यमंत्री के माध्यम से बात करेंगे और जो भी संभव होगा उसको हम करेंगे। इसका विषय है कि G20 की 2 मीटिंगें उत्तराखंड में रखी जा रही हैं, मई और जून 2023 में प्रस्तावित हैं। इसके तहत हमने मसूरी होटल एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष जी ने और सेक्रेटरी साहब ने ज्ञापन माननीय मंत्री जी को दिया है कि इनमें से एक मीटिंग अगर मसूरी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, एक ऋषिकेश में रहे और एक मसूरी रहे, तो इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा पर्यटन के लिए भी, डेस्टिनेशन का भी प्रमोशन होता है और जो दुनिया जहां से हमारे मेहमान आने वाले हैं वो ऋषिकेश के साथ साथ मसूरी का भी आनंद ले सकेंगे। इसी वजह से, क्योंकि एक तो हम एयरपोर्ट के नज़दीक जो हैं सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पे हैं और यहाँ के होटल भी स्टार कैटेगरी के काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, हमारे पास ऑडिटोरियम है, हमारे पास लबासना है जहाँ पे एक पूरे देश के ब्यूरोक्रेट आके ट्रेन होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी फैसिलिटी है, उसका यूटिलाइज़ करा जा सकता है ऐसी मीटिंगों के लिए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। खबर जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से है। खटीमा में पीलीभीत मुख्य रोड किनारे वन विभाग की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे अतिक्रमण की सूचना पर खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी क्षेत्रीय लेखपाल के साथ निरीक्षण करने मौके पहुंची, जहां उन्होंने सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके कच्चा निर्माण मौके पर पाया। वहीं उन्होंने अतिक्रमणकारियों को निर्धारित समय देकर सरकारी जमीन पर से तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। हमें एक शिकायत यहाँ पे उसके माध्यम से प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर सरकारी जमीन में कब्जा किया जा रहा है, तो क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मैं मौका देखने के लिए आई हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कच्चा निर्माण किया गया है और साथ ही ये भी हमें यहाँ पर अवगत कराया गया है कि सरकारी विभाग की तरफ जारी है, उसकी अभी जाँच की जा रही है और बहुत जल्द अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, जितना भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होगा वो सारा का सारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। रुड़की का 1 वर्ष पूर्व बना दिल्ली हरिद्वार हाईवे खतरों का हाईवे बना हुआ है। 2 दिन पूर्व हाईवे स्थित पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ और संबंधित ठेकेदार द्वारा आनपान में उसकी लिपापोती कर उसे बंद कर उस हिस्से की मरम्मत कर दी गई। करोड़ों की लागत से तैयार किए गए रुड़की बाईपास का उद्घाटन हरिद्वार महाकुंभ के दौरान हुआ था। मंगलोर से कोर कॉलेज तक करीब 15 किलोमीटर दूरी वाले इस बाईपास में करीब 7 पुल हैं। टोड़ा खटका के समीप स्थित सोलानी नदी के ऊपर से गुजर रहे पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे होने के कारण इस पर वाहन भी तेज गति में दौड़ते हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई वाहन पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में नहीं आया। थोड़ा दिक्कत आ गई, इस पुल में थोड़ा बैठ गया ये, तो इस पे कार्रवाई चल रही है काम करने के लिए। अच्छा, तो किसी को चोट वेट किसी को नहीं आई, ये एकदम कंट्रोल होगा, पकड़ लिया इसको एकदम। क्या कारण मानते हैं? अच्छा, क्या कारण है ये ऐसा हुआ एकदम? अभी साल डेढ़ साल माल जो इसमें मेरे हिसाब से तो कम लगा हुआ है, साथ घटिया सामग्री। हाँ, घटिया है, बस 1 साल 20 साल 50 साल चलते हैं पुल। बिल्कुल सही है, अगर जो कि 150 साल चल रहे पुल, कम इसमें माल से नहीं लगा हुआ, कम लगा हुआ माल, वहाँ घटिया भी लगा हुआ है, टूट गया। ऐसे ही मामला हो रहा है। अभी थोड़े दिन तो इसको बने को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ। हाँ, और अभी सही हो गया। अभी ये दिक्कत आ गई इसमें। मर जाते लोग, मर जाते और बच रहे। तो किस वजह से हुआ? क्या घटिया मारने लगा रखा तुम, घटिया सामान लगा रखा, लगा रखा, सारा सामान बेच रखा। कोई हादसा नहीं हुआ यहाँ? ना हुआ नहीं। अभी एक्सीडेंट है रे, इसको जंप ले रही थी गाड़ी। अच्छा, एक्सीडेंट बहुत है रे इसको, यहाँ पे जंप लेते थे, क्षतिग्रस्त हो गया था ये, तो कोई हो जाती पलट। अच्छा,
तो अब ये ठीक कर रहे हैं इसको, हाँ जो ठीक है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल, सामान लगाए नहीं रखा जी, कुछ कुछ नहीं लगा रखा। नहीं लगा रखा, सारा टूटा पड़ा। धारचूला में काली नदी के किनारे सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे तटबंध निर्माण कार्य में नेपाल के नागरिकों की आपत्ति के बाद चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय क्षेत्र में चले निर्माण कार्य का भारत और नेपाल के अधिकारियों ने धारचूला में संयुक्त निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को जिलाधिकारी के द्वारा NHPC के धौली निकेतन में बैठक की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी रीना जोशी के द्वारा दोनों देश के इंजीनियरों के साथ धारचूला में बन रहे तटबंध कार्य का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। नेपाल साइड से जो टीम आई थी, जिसमें ACDO, उनके टेक्निकल टीम, उनके इंजीनियर्स आए थे, उनके साथ हमारी साइट विजिट हुई। उस साइट विजिट पे हमारी दोनों टेक्निकल टीम्स ने अपने प्लान शेयर किए और अभी हमारी यही बात चल रही थी जो हमारी पिछली मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था कि टेक्निकल टीम्स बैठेंगी, इसमें हमारा जो प्रॉपर प्लान है, जो भी अलाइनमेंट है, वो हम नेपाल के साथ शेयर करेंगे। जो उनकी रिजर्वेशन है हम उन्हें प्रॉपर्ली टेक्निकल टीम्स बैठ के एड्रेस करेंगी। एक हम टाइमलाइंस फिक्स करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कब तक हमें कमिटमेंट जो भी कर रहे हैं वो रहेगा। नेक्स्ट अभी हमारी टेक्निकल टीम जब मीटिंग करेगी उसके बाद वो मुझसे डिस्कस करेंगी कि क्या आउटकम रही उनकी मीटिंग की, एंड हमारा काम बिल्कुल टाइम पे जो चलेगा वो खत्म हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में क्षेत्र पंचायत की बैठक को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाकर विकास मुख्यालय गेट पर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सल्ट की जनता की अनदेखी की गई है, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए अपने जूनियर प्रतिनिधि अधिकारियों को भेज देते हैं। चल रही है और लगातार जिले के अधिकारियों द्वारा सल्ट की जनप्रतिनिधियों का, जनता का हमेशा जो है उत्पीड़न रहा है, उनको अनदेखी की गई है। जबकि आज यहाँ पर न जिलाधिकारी महोदय आए हैं, न यहाँ पे CDO आए हैं और तमाम अधिकारियों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। जबकि 2002 में उत्तराखंड सरकार ने एक जियो निकाला था कि पंचायतों में, चाहे जिला पंचायत की बैठक हो, क्षेत्र पंचायत की बैठक हो, बैठकों में जिले के अधिकारी स्वयं उपस्थित हों, जिसके कारण गाँव के में विकास कार्य बाधित ना हो। लेकिन लगातार यहाँ जनपद अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि लगभग उत्तराखंड के अंदर यही होते आ रहा है कि अधिकारी अपने जिम्मेदारी से भागने के लिए अपने जूनियर प्रतिनिधि के रूप में अपने अधिकारियों को वहाँ भेज देते हैं। और यहाँ पर हमारा ये मानना है, ये कहना है कि जब सरकार ने जियो बनाया है कि अधिकारियों के प्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं, उसके बाद भी सदन में हमारे माननीय प्रमुख जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग अधिकारियों के प्रतिनिधि बने हैं और प्रतिनिधि आ करके अपने विभाग की समस्या का समाधान की बात कर रहे हैं, उनको अंदर ना आने दें। और यदि ये सवाल उन पर लागू नहीं होता तो जितने भी प्रधान पति यहाँ पे लोग हैं उनको भी सदन के अंदर आने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने गांव की समस्या को वहां पे रख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों की तमाम महिलाएं इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है और तमाम लोग वहां पे उनके प्रधान पति के रूप में, उनके सहयोग में उनके भाई भी काम कर सकते हैं, कोई पति भी हैं, कोई जेठ है, कोई दूसरे आदमी है। यदि जितना बेहतर तरीके से अपनी बात को, अपने गाँव की अपनी समस्याओं को वहाँ पर रख सकते हैं, उतना शायद वो नहीं रख पाएंगे जैसे कि अधिकारियों का हो रहा है। अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं वो अपनी बात को टालने के लिए अपने जूनियर अधिकारी को आपको भेज दे रहे हैं और लोग वहाँ पर अपनी समस्या रख रहे हैं तो उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। यदि यही रवैया रहा तो जो मार्च की BDC की बात अभी यहाँ पर DDO साहब कह रहे हैं हमारे कि यहाँ पर मार्च में दूसरी बैठक होगी, हम उस बैठक का पूरा बहिष्कार करेंगे और किसी भी अधिकारी को अंदर नहीं घुसने देंगे। दोनों चीज़ें होंगी, यदि अधिकारियों के प्रतिनिधि आएंगे तो प्रधानों के प्रतिनिधि भी जाएंगे और यदि प्रधानों के प्रतिनिधि बंद होंगे तो अधिकारियों के प्रतिनिधि भी सदन के अंदर नहीं घुसने देंगे। और दूसरी बात, लगातार जो गौरा कन्या धन की जो बात सरकार लगातार कर रही है, उनको आज यहाँ पर कई कन्याओं को उसका अभी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा सरकार से निवेदन है और प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल जो लोग यहाँ पे वंचित रह गए उनको कन्याधन मिलना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनको उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।